अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप सो कि ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। अल्लाह करे कि आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और अल्लाह की अमान में रहें। यू नो दैट कि हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 तक अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं। अब हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करनी है। 2.4 जैसा कि आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। ठीक है, एक ही लेक्चर मैंने लिया था उसका और उसमें वो कवर हो गई थी। इसी तरह सेम एज इट इज़ एक्सरसाइज नंबर 2.5 है और वो तभी इजी लगेगी जब आप इसको इंटरेस्ट लेके करोगे, वीडियो को स्टार्ट से लेके लास्ट तक देखोगे और उसके बाद जज करोगे कि मुझे समझ आया या नहीं आया। ठीक है, डजंट मीन कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो उसके बाद डायरेक्ट 3 पर चले जाते हो और फिर कहते हो नहीं अच्छा ये समझ आ गई, ये नहीं। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो और उसके बाद फिर आप लोगों को देखें, आप लोगों को कॉपी पेन पकड़ें और देखें कौन सा क्वेश्चन आया है। डू योर सेल्फ वाले करो और फिर मुझे बताओ कि समझ आया या नहीं आया। फिर अगर कोई क्यूरीज है तो देन आप मुझे आराम से इजीली मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर watching my video, for giving views, comments, like. Thank you so much my dear students, so don't forget to click the subscribe button. ठीक है, to get more video lectures. Okay जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज नंबर 2.5 हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब आपके पास रूट्स गिवन है, डायरेक्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है। डायरेक्ट आपके पास किसकी वैल्यू गिवन है? अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है। आपको ये दो वैल्यूज़ हैं, ये रूट्स हैं। रूट्स क्या होती हैं? अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 और बीटा की वैल्यू क्या है? 5। अब मुझे बताओ सम ऑफ द रूट्स जब आप करते हो, एस फाइंड करते हो तो वो क्या करते हो? अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें माइनस बी बाई ए नहीं करना, कोई इक्वेशन नहीं गिवन। इक्वेशन गिवन हो तो बी बाई ए करते हैं। रूट्स गिवन हो, रूट्स अल्फा बीटा होती हैं, वो गिवन हो तो इक्वेशन बनाते हैं। ओके जी, अल्फा प्लस बीटा है तो 1 + 5 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया? 6। प्रोडक्ट ऑफ द रूट है तो वो क्या होता है बेटा? अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 1, बीटा की वैल्यू क्या है? 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5। अब इक्वेशन क्या है? इक्वेशन होती है बेटा x² माइनस SX प्लस P = 0। ये याद रखनी है, जब रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन ये होती है। S मीन सम ऑफ द रूट्स, P मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वैल्यूज पुट कर दो, x² माइनस 6x प्लस 5 = 0। दैट इज़ योर आंसर। सो सिंपल, सो इजी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट अल्फा बीटा गिवन है, उसका सम करो, प्रोडक्ट करो। इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए, x² माइनस SX प्लस P = 0। उसमें S और P की वैल्यू रखें, देन यू गेट द आंसर। ओके जी, इसका एक और पार्ट करते हैं जी। 1 + एओटा, 1 माइनस एओटा, ये दो रूट्स हैं। तो रूट्स कौन से होती हैं? अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 + एओटा। बीटा की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एओटा। अब आप क्या करोगे? सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स आप सबको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए नहीं करना, वो तब करते हैं जब इक्वेशन गिवन हो। जब रूट्स गिवन हो तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ओके ओके जी, अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 + एओटा, दरमियान में सेंटर में प्लस का सिंबल, और 1 माइनस एओटा। माइनस एओटा प्लस एओटा से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? 2। ओके जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? अल्फा बीटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा? 1 + एओटा। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा? 1 माइनस एओटा। ये किसका फार्मूला है? a + b a - b। a + b a - b क्या होता है? a² माइनस b²। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो उसकी जगह रखी। माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 किसके इक्वल आ गया? 2। अब आपके पास जनरल इक्वेशन क्या है? x² माइनस SX प्लस P। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, x², s की जगह 2, p की जगह 2, x² माइनस 2x प्लस 2 = 0। दैट इज़ योर फाइनली आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप होमवर्क हैं, वो खुद से ट्राई करने हैं और फिर मुझे बताना है कोई इशू या कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट बेटा, अब हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 2.5 का। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन भी गिवन है और रूट्स भी गिवन है। फाइनली हमने वही फाइंड करना है, x² माइनस SX प्लस P = 0। अब जब इक्वेशन गिवन हो तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट। उसके लिए हमें ABC की वैल्यू चाहिए होती है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A1? वट इज़ द वैल्यू ऑफ B -3? वट इज़ द वैल्यू ऑफ C 6? ओके, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल होता है बेटा? -b बाई a के। वो किसके इक्वल होता है? -b बाई a के। वट इज़ द वैल्यू ऑफ B? -3। एंड वट इज़ द वैल्यू ऑफ A1? तो आपके पास आ गया फाइनली 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है बेटा? अल्फा बीटा, और वो किसके इक्वल होता है? C बाई a। वट इज़ द वैल्यू ऑफ C? 6। वट इज़ द वैल्यू ऑफ A1? तो 6 बाई 1 6 आ गया। ओके जी, अब आपके पास जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन क्या गिवन है?
जो गिवन कंडीशन है वो लिखेंगे हम सबसे पहले। हाँ जी, गिवन कंडीशन है 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। इट्स मीन ये आपके पास क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है और ये आपके पास किसकी वैल्यू है, बीटा की। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा सबसे पहले फाइंड करेंगे, एस जिसे बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा 2 बीटा प्लस 1। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2। ओके, इसमें से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। ओके जी, 2 एज इट इज़। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, सम ऑफ द रूट्स, और उसकी वैल्यू क्या फाइंड की है, 3। यहाँ पे लिखो 3 प्लस 1, तो आपके पास क्या आ गया, 3 प्लस 1 4, 4 2 द 8। फाइनली जो एस है वो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 8। अब आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पी, वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा की जगह क्या लिखोगे, 2 अल्फ़ा प्लस 1, बीटा की जगह क्या लिखोगे, 2 बीटा प्लस 1। हाँ जी, 2 अल्फ़ा प्लस 1 को जब 2 बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 द 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा को 1 से करें 2 अल्फ़ा, 1 को 2 बीटा से करें 2 बीटा प्लस 1 1 द 1। 4 एज इट इज़। अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है आपके पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बेटा आपके पास आई है 6। यहाँ पे लिखोगे 6 प्लस 2 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे आ गया प्लस 1। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आपने फाइंड की है, 3। यहाँ पे 4 6 था 24 आ गया, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, 24 प्लस 2 3 द 6 प्लस 1। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 1 31। फाइनली इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एस की वैल्यू है बेटा आपके पास 8x, और p आपके पास क्या है 31 इक्वल टू 0। दैट इज़ योर फाइनली आंसर। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बेटा, अब इसका एक और पार्ट मैं आपको करवाऊंगी। उसके लिए इक्वेशन तो वही रहेगी जिसका सम और प्रोडक्ट पहले हम फाइंड कर चुके हैं, माइनस बी बाय ए से और सी बाय ए से। गिवन कंडीशन चेंज हो जाएगी, वो अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ये ई पार्ट है इसका, ठीक है। ओके जी, सम ऑफ द रूट्स में क्या होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अल्फ़ा की जगह लिखो अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा की जगह लिखो 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अल्फ़ा प्लस बीटा को एक ब्रैकेट के अंदर कर लो और इसका एलसीएम ले लो, वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा को 1 से करें तो बीटा एज इट इज़ अल्फ़ा। ओके जी, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, 3 एज इट इज़, प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात होती है, 3 ओवर 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6। आपके पास आ गया 3 प्लस 1 ओवर 2, इसका एलसीएम ले लो 2, 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 2 3 द 6, 2 2 से कैंसिल, 1 एज इट इज, 6 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया, 7/2। आपने क्या फाइंड कर लिया है, आपने सम ऑफ द रूट्स फाइंड किया। आपने क्या फाइंड किया है, एस। तो एस की क्या वैल्यू आपके पास आ गई है बेटा, 7/2। अब आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। हाँ जी बेटा, अब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ आए, तो इसका फिर एलसीएम ले लो। जैसे मैंने ऊपर एलसीएम लिया, अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, ऊपर बीटा एज इट इज़ अल्फ़ा। सम ऑफ द रूट की वैल्यू 3 थी, सम ऑफ द रूट की वैल्यू 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3/2 आ गया। हमने जनरल इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसमें वैल्यूज़ रख दी। दैट इज़ योर फाइनल एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 हमारी ख़त्म हो जाएगी। सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर आपको 2.4 और 2.5 के अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर लिए हैं वो सब याद हैं, तो फिर आप ईजीली आपका माइंड पहले ही क्लिक करेगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। इक्वेशन गिवन है और रूट्स गिवन है। सबसे पहले इक्वेशन गिवन हो तो क्या करते हैं, हाँ जी बेटा रिकॉल कीजिए, क्या करते हैं जी, बिल्कुल सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ BP, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CQ। ओके जी, सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल है, माइनस B/A, तो वो आ गया माइनस P/1, तो वो माइनस P ही होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है बेटा, अल्फ़ा बीटा, और वो किसके इक्वल होता है बेटा, C/A के। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CQ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A1, Q/1 ऑलवेज इक्वल टू Q। ओके जी, अब रूट्स कौन कौन सी गिवन है, वही जो गिवन कंडीशन है हमारी। गिवन कंडीशन है बेटा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इट्स मीन अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर है और बीटा की वैल्यू बीटा स्क्वायर है। सम ऑफ द रूट्स फाइंड करो, तो आप क्या करते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह लिखो अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा की जगह लिखो बीटा स्क्वायर। स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन किया था 2.3 में, जहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए, वहाँ पे उसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, आप अभी याद कर लें। सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस P
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है क्यू। तो आपके पास आ गया बेटा, पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, पी स्क्वायर माइनस 2q, ये आपके पास आ गया है सम। अब आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो क्या होता है, वो होगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, वो अल्फ़ा बीटा होता है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको होल फॉर्म में लिखो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, ये भी आप पहले कर चुके हो अगर याद है तो। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, तो इट्स मीन हमारे पास ये क्या आ गया है क्यू स्क्वायर, प्रोडक्ट क्या आ गया है क्यू स्क्वायर। हाँ जी बेटा, नीचे ये आपको जनरल फॉर्म दिखाई दे रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर माइनस 2q, एक्स एज इट इज़ प्लस पी की वैल्यू क्या है क्यू स्क्वायर, इम्प्लॉइज दैट का सिंबल है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज़ योर फाइनली आंसर। हाँ जी बेटा, सम ऑफ द रूट क्या है माइनस पी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है क्यू, वही जो पहले फाइंड किया हुआ है, लेकिन उसकी कंडीशन चेंज हो गई है, अब अल्फा ओवर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फा। सबसे पहले सम ऑफ द रूट, हाँ जी बेटा इसका एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी लास्ट में मैंने आपको बताया इसकी जगह इसका फार्मूला रखते हैं, वो क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ना हो कि आप अल्फ़ा बीटा से कैंसिल करने की बात कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कभी भी कैंसिलेशन नहीं होती, हमेशा प्रोडक्ट में होती है या डिवीजन में जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो। ओके जी, सम ऑफ द रूट्स की क्या वैल्यू आपके पास गिवन है माइनस पी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है q, तो आपके पास आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, ये किसकी वैल्यू आ गई सम ऑफ द रूट की। अब आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा होता है, अल्फ़ा ओवर बीटा बीटा ओवर अल्फ़ा, इसको तो हम यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करके फिर कैंसिल करते हैं। अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करो अल्फ़ा बीटा, बीटा को अल्फ़ा से करो बीटा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा क्या था बेटा क्यू, बीटा अल्फ़ा बीटा एक ही बात होती है, वो बस इसका आंसर देख लें आप, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एस की जगह मैंने उसकी वैल्यू रख दी, पी की जगह उसकी वैल्यू रख दी, दैट इज़ योर फाइनली आंसर। मैंने इन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को ख़त्म नहीं किया आंसर में, लेकिन डिनोमिनेटर को ख़त्म भी किया जा सकता है, ये भी आंसर ठीक है। डिनोमिनेटर को ख़त्म करोगे तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय डिनोमिनेटर कर दो, देन यू गेट द आंसर, और ये भी ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे और हमेशा खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।